पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला हिंसा की आग में जल रहा है। लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए, लेकिन इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। एक तरफ तमाम जो सरकार है बीजेपी की, वो आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी हिंसा को भड़का रही है। वही ममता बनर्जी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इस मामले में क्या कुछ अपडेट है और ये हिंसा की आग में कितने हिंदू बेघर हो गए हैं, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं लक्ष्मी उपाध्याय। मैम, आपका स्वागत है। इस पे क्या क्या अपडेट है वो बताइए। देखिए दीदी, वक्फ कानून जो नया बना है उसका पश्चिम बंगाल में विरोध हुआ, लेकिन विरोध सिर्फ नहीं हुआ है, हिंसक विरोध हुआ है। और भी कई जिले हैं, मुर्शिदाबाद है, 24 परगना है, मालदा है, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर हिंसक झड़पें हुई हैं। कई हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया। 500 से ज़्यादा जो एक आंकड़ा सामने आया उसमें 500 से ज़्यादा हिंदू परिवार ऐसे थे जो अपना आशियाना, अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनके घरों को लूटा गया, उन पर बर्बरता की गई, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें वहाँ से सामने आई। अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर निश्चित तौर पर, शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी ओर से भी इसको लेकर जो है वो सवाल उठाए गए हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी जिस वक्त ये सब हो रहा था। उपद्रवी उपद्रव कर रहे थे। विरोध करना आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन हिंसा करना किसी का भी अधिकार नहीं होता। हालांकि अब इसमें नई नई बयानबाजी भी सामने आ चुकी है। ममता बनर्जी का कहना है कि साजिश के तहत कराया गया है। एसआईटी का हालांकि गठन भी कर दिया गया है, जांच आगे बढ़ रही है। आप कह सकते हैं कि तनावपूर्ण शांति इस वक्त वहां पर बहाल की गई है। फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है हाई कोर्ट के पूरे मामले में संज्ञान लेने के बाद। और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई। 70 से ज़्यादा याचिकाएं इसमें पड़ी हुई हैं और बीजेपी शासित राज्य जो हैं, कई राज्यों की सरकारें भी गई हैं कि इस पर हमारा पक्ष भी समझना होगा, हमारा पक्ष भी सुनना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में ही हिंसा क्यों? विरोध तो इसका कई राज्यों में हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हिंसक जो प्रदर्शन हुआ वो पश्चिम बंगाल में क्यों हुआ? देखिए, बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार हिंसा को भड़का रही है और भ्रम फैला रही है। वही ममता बनर्जी ने कहा है कि वक्फ कानून हम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा भ्रम है जो फैलाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। हम आपको लोकल की बाइट भी सुना देते हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं जिन पे अटैक किया गया, उनका क्या कहना है। आप महिलाओं की बाइट सुनिए और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी बाइट सुनिए। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो, पीटो, लूटो, जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो एक कदम भी नहीं है। पुलिस का कोई काम ही नहीं है। ये अभी आपने वहाँ के लोकल्स की बाइट सुनी है जिन पर अत्याचार किया गया, जो अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, जो स्कूलों में शरण ले रहे हैं। तो मैम, ये भ्रम फैलाने वाली जो बात सामने आ रही है, ये क्या है कि गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है वक्फ बिल को, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़क गई है। देखिए, इसमें 2 चीजें समझनी होगी। केंद्र सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि धर्म में, यानी कि मुस्लिमों का जो पूजा पाठ की जो आपकी पद्धति है, उसमें किसी का भी किसी भी तरीके का किसी हिंदू का कोई दखल नहीं है। बोर्ड में 2 सदस्य जरूर हैं, उसका भी बाकायदा पूरा ब्रीफिंग दी गई है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए, बेहतर तरीके से समझाने के लिए इसका जो है वो अपने आयोजन भी किए जा रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि भ्रम क्या है। अब जब ममता बनर्जी ये कह देती हैं कि पश्चिम बंगाल में इसको हम लागू नहीं करेंगे, बावजूद इसके अगर हिंसा होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पहली बात। दूसरा ये है कि बाकी राज्यों में अगर देखें, चूंकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब बयान आया उस पर ममता बनर्जी की ओर से भी पलटवार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि देखिए, अगर आप किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री हैं और आपके राज्य में इस तरीके की हिंसा हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आपकी होती है, क्योंकि पुलिस आपकी है, गृह मंत्रालय राज्य का आपके पास है, पुलिस आपके पास है। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अभी जब मौलानाओं के साथ वो एक मीटिंग में पहुंची तो वहां पर भी उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया। लेकिन सवाल ये भी बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं कि मुर्शिदाबाद, जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया,
जहां पर उनके घरों को जला दिया गया, जहां पर उन्होंने अपने आशियाने छोड़ने को उनको मजबूर होना पड़ा, आखिर वहां ममता बनर्जी अब तक क्यों नहीं पहुंची है? तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को ले लिया जाएगा, उनका दखल जो है वो कम कर दिया जाएगा, तो इस तरीके का जो भ्रम है वो आखिर कौन फैला रहा है? ममता बनर्जी कह रही है कि साजिश के तहत हुआ है, तो साजिश किसने की है? आप इसको समक्ष क्यों नहीं रखती हैं? क्योंकि देखिए पिता पुत्र की जो हत्या हुई उसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, 3 लोगों की मौत भी हो गई है, इसमें एक पिता पुत्र भी शामिल थे, और एक जो आरोपी पकड़ा गया है वो बांग्लादेश के बॉर्डर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ममता बनर्जी की ओर से भी कहा जा रहा है कि जो दंगे हुए, जो उपद्रव किया, उसमें बांग्लादेशी भी शामिल थे, और बांग्लादेश के अगर लोग शामिल हैं तो जाहिर है कि बॉर्डर की जो सुरक्षा है वो केंद्र के भरोसे होती है, केंद्र के हाथ में रहती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भी आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाया गया है। देखिए, एक जो बात इसमें ये सामने आ रही थी कि बांग्लादेश से इसके तार हिंसा के जुड़े हुए हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आई, मीडिया रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि हिंसा फैलाने की जो साजिश थी वो रामनवमी को तय की गई थी कि उस दिन फैलाया जाएगा, प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी, और तुर्की के जो वहाँ से थे वहाँ से फंडिंग की गई थी, तुर्की से फंडिंग की गई थी, 500-500 रुपये में दंगाइयों को बुलाया गया था, और ये कहा गया था कि आप जितना आप हिंसक प्रदर्शन करेंगे, आप जितना हिंसा फैलाएंगे, आपको उतने पैसे दिए जाएंगे। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई थी कि इस तरीके की बात सामने आ रही है, जांच एजेंसी ने ऐसा कहा है, मतलब सामने आई है बात। लेकिन फिर बीएसएफ का कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, एसआईटी का गठन किया गया। तो ये जब भी ऐसी कुछ हिंसा खबरें आती है सामने, तो ऐसा लगता है कि बाहर से, मतलब ऐसी बातें कही जाती है कि बाहर से फंडिंग की गई है। ये कनेक्शन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जब पश्चिम बंगाल की बात होती है ना अदिति, तो देखिए पता नहीं क्यों मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अक्सर लोगों की जुबान पे ये आता है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा एक पर्यायवाची सा बन गया है। चुनाव से पहले हिंसा होगी, चुनाव के वक्त हिंसा होगी, चुनाव नतीजों के बाद हिंसा होगी। इस तरीके का अगर कोई बिल आया है, कोई कानून बना है या कोई फैसला है तो उसके लिए हिंसा होगी। अब सवाल ये है कि उस हिंसा में टारगेट्स कौन किया जाता है? उस हिंसा में आप हिंदुओं को ही टारगेट होते हुए देखते हैं। यहाँ पर भी अगर 500 परिवार अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर हुए हैं तो वो हिंदू परिवार है। आप रेलवे स्टेशन से जो महिलाएं अपने सामान के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जाती हुई नजर आ रही हैं, और अगर आप उनको पूछें तो आखिर आपकी सरकार है, आपकी सरकार में लोग सुरक्षित क्यों नहीं है? उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है, आप क्या कर रही हैं? तो ये सवाल तो उठेंगे, लेकिन अब सवाल ये भी है कि एसआईटी का गठन हुआ है, जांच होगी, फिलहाल वहां पर बीएसएफ की भी तैनाती है, जो है पुलिस की भी तैनाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के हालात हमेशा सवालों में हिंसा को लेकर रहते हैं, और एक बार फिर से जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ही हो रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा इनपुट पहले से था, अगर आप कहते हैं कि नहीं साजिश थी, तो आपके पास अगर ऐसा इनपुट था तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल क्यों नहीं की गई? एक्शन बाकी राज्यों में तो कहा गया है कि जहां जहां ऐसा सेंसिटिव जोन लगा कि यहाँ पर इसका विरोध हो सकता है और हिंसक हो सकता है, वहां पर पहले से पुख्ता मुकम्मल इंतजाम किए गए। तो आखिर यहाँ क्यों नहीं हुए? उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? सही बात है। और इस पे एक बात ये भी है कि मिथुन चक्रवर्ती का भी बयान आया इसमें सामने हिंसा को लेकर कि ममता बनर्जी जो है वो बंगाल को बर्बाद करके रख देंगी। तो बयानबाजी लगातार इस मामले में हो रही है। योगी का बयान सामने आया, उसके बाद ममता बनर्जी ने पलटवार किया। फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है वहाँ पर मुर्शिदाबाद में। जो भी हालात हैं उसको लेकर हम लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।